मम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेहरोज भाई के ट्यूमर के बारे में जानकर भी उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हैरत है। मुझे तो लगता है कि वो लोग बहुत लालची लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, और तो कोई वजह समझ नहीं आ रही। मम्मा आप सच बताएं, आपने ऐसी क्या बात कही है कि वो फौरन ही मान गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस छोटा सा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? मैंने उन्हें ट्यूमर के बारे में बताया, लेकिन ये कहा है कि मुझे ट्यूमर है। और कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज डिस्कस किए उनसे। What? ये क्या कर दिया आपने? आपने ना सिर्फ उनसे झूठ बोला है, बल्कि अब आपको मेहरोज भाई से भी झूठ बोलना पड़ेगा। What have you done? मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। और यहाँ बैठे तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मेहरोज से कोई भी किसी किस्म की बात डिस्कस नहीं करेगा। मुझे मेरे बेटे की खुशियां बहुत अजीज हैं। तुम सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। परेशानी इतनी है। हाँ, टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं मम्मी ये सब क्यों कर रही है। सच बताऊं तो वो तुम्हारी और एमल की शादी चाहती ही नहीं थी, इसीलिए वो मेहरोज भाई की शादी बीच में ले आई, ताकि इस बहाने भाई की शादी हो जाए। और अगर शादी से इनकार हो भी गया तो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर देंगे। मम्मी ने डबल गेम खेला। इस सब में मेरी शादी का क्या ताल्लुक? मम्मी को एमल पसंद नहीं है तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? क्योंकि ऐसा करने से तुम घर छोड़ के ना चले जाओ, इस बात का डर है उन्हें। आई थॉट कि तुम्हें अभी तक ये गेम समझ आ गई होगी। आई कांट बिलीव इट। और अगर ये झूठ शादी से पहले पकड़ा गया फिर क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूं कि एमल को कुछ मत बताना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी खैरियत से हो। और वैसे भी यार, ये धोखे की शादी के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। हक में तो मैं भी नहीं। सोचो अगर मेहरोज भाई को सच्चाई का पता चल गया तो? बहुत गुस्सा होंगे यार। और मुझे समझ नहीं आ रहा इस धोखे की शादी के बाद हमारे घर में और क्या क्या होगा।